बस होली सिनेमा के बारे में बताइए। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की 111 पंचायतों का जो भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, उनका होली स्नेह मिलन बुलाया है। स्नेह मिलन के अवसर पर आज ये सवेरे 8 बजे से लगाकर 6 बजे तक कार्यशाला चलेगी और फूलों से होली मनाई जाएगी। इस कार्यशाला में हम अपने कैडर स्तर के जो कार्यकर्ता हैं और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन सबको बुलाया है। हम अपने यहाँ पर बूथ जीता तो चुनाव जीता, हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ कमल का फूल, इस तर्ज पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हम पहले हमारी बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, फिर शक्ति केंद्र, उसके बाद में पंचायत समिति की कोर कमेटी और विधानसभा की कोर कमेटी, उसका आज निर्माण करेंगे और पार्टी को मजबूत करके फिर चुनावी रणनीति में आगे बढ़ेंगे। और हम बूथ पर सेनापति तैयार करेंगे जो इस चुनावी युद्ध की वैतरणी को पार कर सके। सर, वसुंधरा जी का जन्मदिन है, उसकी तैयारियों को लेकर के भी आज कार्यकर्ताओं में जो आपने चलने के लिए आह्वान वगैरह किया है क्या? मेरा मानना है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरे हिंदुस्तान की आम जनता की ये भावना थी, आवाज़ थी कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का कायाकल्प हो सकता है। और आज जैसी जनता की भावना ही, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारे विश्व में देश की साख कायम हुई है, देश का वर्चस्व कायम हुआ है, देश पीढ़ी से विकसित श्रेणी में खड़ा हुआ है और आज हमारा देश विकासशील है। तो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी 2 बार सन 14 में और 19 में स्पष्ट बहुमत से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी प्रकार से केंद्र में जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी चेहरा है और देश के नेता है, वैसे ही राजस्थान में पहली बार जब 2002 में आदरणीय वसुंधरा जी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद 2003 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लगातार 4 बार 2003, 2008, 2013 और 2018 में आदरणीय वसुंधरा जी को चेहरा मान करके उनको मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ा और 2 बार उनके नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी। तो आज राजस्थान की जनता जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, वो सर्वमान्य नेता है और 36 कौम में उनकी स्वीकारोक्ति है। इसलिए जनता चाहती है कि राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी % बहुमत से जीतेगी। इसी भावना को लेकर के आप देखते हैं, हम हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी का सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जन्मदिन मनाते हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के मनाते हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जो हमारे आदर्श नेता हैं, आदर्श महापुरुष हैं पार्टी के, उनका हम हमेशा जन्मदिवस मनाते आए हैं। उसी श्रृंखला में आप वर्षों से हमारे पार्टी के नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी, जो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका भी कार्यकर्ता जन्मदिन मनाते हैं। और इस बार राजस्थान के सब कार्यकर्ताओं ने ये निश्चय किया कि जैसी आदरणीय वसुंधरा जी की ईश्वर में आस्था है और वो शक्ति की उपासक है, तो हम हमेशा जो आस्था के स्थान हैं और जो कुल देवी देवता उनसे ही शुरुआत करते हैं। इस बार सालासर बालाजी के चरणों में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ सवामणि और महाप्रसादी का आयोजन होगा। इस आयोजन में लाखों की तादाद में, मेरा मानना है कि पहले भी आपने देखा कि गिरिराज स्थान पर, केशवराय पाटन पर भी लाखों की संख्या में, इस बार भी लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सालासर बालाजी जाएंगे और वहाँ पर आदरणीय वसुंधरा जी को जन्मदिन की अग्रिम बधाई देंगे और महाप्रसादी का आयोजन होगा। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ से भी 700 कार्यकर्ता आदरणीय वसुंधरा जी को जन्मदिवस की बधाई देने पहुंचेंगे और यहाँ से हमने हमारे शेरगढ़ की ओर से सवामणि का प्रसादी तैयार कराई है। सब कार्यकर्ता जाके सवामणि की प्रसाद चढ़ाएंगे और हम भी और आदरणीय वसुंधरा जी और आम जनता पूरे राजस्थान की सुख चैन, अमन चैन और खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करें। साहब, जो आज होली स्नेह मिलन रो कार्यक्रम राखड़ो है, एनु आप कई संदेश देना चाहो? होली स्नेह मिलन में आपस में भाईचारा और आपस में स्नेह बढ़ता है और मेरा मानना है कि हमारी पार्टी एक परिवार है
और परिवार में आपस में स्नेह बना रहे और किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं हो, आपस में एक दूसरों की जान पहचान बढ़े, एक मंच पर बैठे, एक साथ भोजन प्रसादी ग्रहण करें। तो इसलिए हमने सब कार्यकर्ताओं को साथ बैठा करके यहाँ आज भोजन प्रसादी का आयोजन रखा है और सवेरे 8 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक कार्यकर्ताओं का ये समझ लीजिए कि ये बड़ी कार्यशाला है जिसमें चिंतन होगा, मंथन होगा और मंथन में से पार्टी के आगे चुनावी रणनीति और पार्टी को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद चल रहा है और जो संजीवनी घोटाले को लेकर, इसमें आपका क्या? मेरा मानना है कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे नेता हैं, हमारे सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री हैं। आदरणीय अशोक जी गहलोत के सपुत्र वैभव गहलोत जी ने उनके सामने चुनाव लड़ा। हम ये सोचते हैं कि चुनाव लड़ने से वो राजनीतिक बदले की भावना से और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मानते हैं, इसलिए राजनीति से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री जी भी हैं। हम सबको पता है कि जो भी मुकदमा दर्ज होता है उस मुकदमे में अनुसंधान होता है, अनुसंधान के बाद चालान पेश होता है, चालान के बाद चार्जशीट पेश होती है पुलिस की तरफ से, चार्जशीट के बाद में जिरे होती है और कोर्ट उसमें उसका न्याय करती है, उसमें सज़ा सुनाती है। जब तक अपन किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, मेरा मानना है कि जब तक न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है, इस प्रकार से इस स्तर के नेता को ऐसे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं इस आरोप को खारिज करता हूं, इसकी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं भी बढ़ी है और जोधपुर जो अपनायत का शहर है, गैंगवार वगैरह की बढ़ी है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति? हम सरकार को बिल्कुल फेलियर मान रहे हैं और आप मान रहे हो, देख रहे हो कि इन्होंने 4 साल में तालियां बटोरने का काम किया और पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से बजट पेश किया है, जो इन्होंने अपने चुनाव के समय जन घोषणा जारी करी थी उसमें 70% और बजट में भी 70% घोषणाएं इनकी पूरी नहीं हो पाई, केवल 30% घोषणाएं धरातल आ पाई। इसलिए सरकार ने भरोसा खो दिया है और जनता इनसे उब चुकी है और अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे वर्ग इनसे पीड़ित हैं, परेशान है और दुखी है। मेरा मानना है कि आने वाले चुनाव में वोट की चोट से इस कांग्रेस सरकार को आम जनता उखाड़ के फेंकेगी। आगामी चुनाव में विधानसभा आप किसको प्रतिनिधि मानते हैं अपना? आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान करके काम किया है और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्र हित और पार्टी हित को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी हित में काम करेंगे और पार्टी को जिताने में भरपूर सहयोग करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उमेश सिंह जी राठौड़ इस बार छेरगढ़ विधानसभा छोड़कर रोहट जाने की सोच है। आप अब उनकी सोच तो आप ऐसा वर्जन तो और ऐसी उनसे आप पूछें, लेकिन मैंने उनका भी वीडियो सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि दोनों पार्टियां मेरे पीछे घूम रही है कि आप चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी तो पीछे नहीं घूम रही, क्योंकि ऐसा बचपना भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया है। हम हिंदुस्तान में स्पष्ट बहुमत से राज कर रहे हैं और राजस्थान में भी हम मजबूत स्थिति में हैं, तो हमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर हम है जो चुनाव लड़ें और चुनाव जीते हैं। तो ऐसी अभी भारतीय जनता पार्टी में नौबत नहीं आई।